बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ पॉइंट एचटी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जी हाँ स्टूडेंट, आज का लेक्चर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश पार्ट 2 चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। द ओपन विंडो एमसीक्यूज़ प्लस ऑब्जेक्टिव। तो हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। मोफलिंग सिनोनिम्स। मोफलिंग का सिनोनिम्स क्या है? रिग्रेट, डिस्पॉन्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि रिग्रेट और डिस्पॉन्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो सी पे आप क्लिक करेंगे कि आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है फाल्टरिंग सिनोनिम्स। तो इसका जो सिनोनिम है वो है होल्ड, पकड़ना। तो आपने बहुत से स्टूडेंट्स को बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं नन ऑफ दीज, ऑल दीज आर अबव, ये लाजमी क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है वो क्या है। बोर्ड वाले सिर्फ कंफ्यूजन के लिए लाजमी एमसीक्यूज देते हैं। तो स्टूडेंट्स करेक्ट करते करते कहते हैं नहीं ये वाली टिप पे टिक लगा दिया जाए। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें कि आपको फ़ौरन ही इसका क्वेश्चन का यानी कि आंसर आता हो। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे हम मूव आउट करते हैं। ड्रीडफुल सिनोनिम्स का मीन क्या है? ड्रीडफुल होता है खौफ ज़्यादा होना। तो इसका सिनोनिम यानी कि सिनोनिम जो है वो हॉरिबल है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं चीयरफुल एंटोनिमस। इसका करेक्ट आंसर है लाइफलेस, इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए उसने नीचे लाइफ दिया है, बोथ ए भी दिए। तो ये कंफ्यूज होने के लिए दिए क्योंकि आप लोग एक यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं। आप लोग को टफ से टफ चीज़ दी जाएगी ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हों, लेकिन आप लोग ने कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह अपनी प्रिपेयर इतनी अच्छी आप लोग ने अपनी तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे हम मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फेयरली सिनोनिम्स। तो इसका आंसर आपको मिलेगा काइंडली। मडी सिनोनिम्स, मडी कहते हैं मिट्टी को, लेकिन इसका हमने सिनोनिम्स निकाला है, इसका मतलब है डर्टी, गंदा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये चैप्टर से रिलेटेड है। आपने बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि मैम हमें सिनोनिम्स और ये एनाटॉमिस भी दिया करें ताकि हमें पता चले हमारी तैयारी कैसी है। तो इसलिए आज के लेक्चर में हमने ये सिनोनिम्स और एनाटॉमिस भी डाले हैं। अब हम आते हैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चैप्टर से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली डैश said a very dash young lady of 15 in the meantime you must try to put up with me। तो मिस्टर नटल इसका सही आंसर है। चैप्टर अगर आपने बहुत ही गौर से पढ़ा होगा तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कंफ्यूज होने के लिए बाकी एमसीक्यूज दिए हैं मिस्टर विलियम, मिस्टर स्टीफन एंड नन ऑफ दिस। ये सारे एक आपको आपके माइंड को चेंज करने के लिए दिए, लेकिन आप लोग ने स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। फ़ौरन जो आपके माइंड में हो, हमने चैप्टर में इस रिलेटेड पढ़ा है, आपने उस पर आंसर यहाँ पे यानी कि टिक लगा देना है। जी हाँ, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यानी कि एमसीक्यूज़ है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो H.H. मनरो इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। I know how it will be, sister had said when he was preparing to dash to this ruler retreat। तो इसका करेक्ट यानी कि जवाब है एक जो ब्लैंक फिलिंग इन द ब्लैंक्स फर्स्ट दिए उसमें आएगा प्रिपेयरिंग और सेकंड में आएगा माइग्रेट। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा हार्डली अ सोल सेड। फ्रेमटन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंट। तो इसका सही करेक्ट आंसर है वो है रिग्रेट। इसका सही क्वेश्चन है रिग्रेट, इसका सही आंसर डिसरिग्रेट नहीं है। स्टेटमेंट भी नहीं इसने इस क्वेश्चन में इसका आंसर दिया। और लास्ट ऑप्शन हमारे नन ऑफ दिस, तो हम फर्स्ट पे टिक लगाएंगे।
ओनली हर डैश एंड डैश। तो इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स में उसने पूछा कि ओनली हर डैश एंड डैश। तो इस फर्स्ट ब्लैंक में आपको आएगा नेम और सेकंड में एड्रेस का पूछा जाएगा। ओनली नेम नहीं आएगा, ओनली एड्रेस नहीं आएगा, ऑल दीज आर करेक्ट नहीं आएगा। इसमें ये दो ए वाला जो है MCQs वो राइट है, क्योंकि इसमें इसने नेम भी शो किया और एड्रेस भी शो किया, इसलिए इसमें ये दोनों इसका यानी कि 2 in 1 कंबाइन यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटल। तो शुडर इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट यानी कि अभी काफ़ी MCQs पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला है ही मेड अ दिस सेपरेट बट ओनली पार्शली टू टर्न द टॉक। तो सक्सेसफुल इफेक्ट सही इसका MCQs है। नेक्स्ट MCQs पे मूव आउट होते हैं। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी डैश एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्लीट रेस्ट। नेक्स्ट MCQs में मूव करते हैं। ऑन द मैटर ऑफ डाइट देर आर नॉट सो मच इन डैश। तो एग्रीमेंट इसका MCQs का जवाब है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हेयर दे आर एट डैश शी डैश। तो लास्ट इसका आएगा हेयर दे आर एट लास्ट शी क्राइड। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा MCQs है। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वर हर डैश। तो इसका हम आएगा स्पेशलिटी इसका सही आंसर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी किसी भी मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है स्टडी में, तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं कि मैम हमारी हेल्प करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी सारी हेल्प करूँगी। आप लोग ने परेशान नहीं होना, और इंशाल्लाह आप लोग के पेपर फाइनल ही हैं कि 22 जुलाई को ही होंगे। तो आप लोग ने बहुत ब्रेव पर्सन बन के पेपर्स देना है। आप लोग ने बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सब कुछ आपकी बुक से आएगा। बुक्स पढ़ी होगी तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। अगर आप बुक से टच लेस हैं यानी कि आप उसको नहीं पढ़ रहे, तो आपके लिए कहेंगे हाँ ये बहुत मुश्किल पेपर है ये वो। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और आप लोग के पेरेंट्स के वाकई में हमारे बच्चे कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स को आप लोग ने अपने पेरेंट्स को मायूस नहीं करना। इंशाल्लाह इतनी हार्ड वर्क दिखाएं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों, मेरी दुआ है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि न्यूज़ पॉइंट HD को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफिज़ दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।